प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान कक्षा 9 चैप्टर आपका चल रहा है गति। इस गति चैप्टर का अगला टॉपिक है गति के समीकरण। आज हम गति के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। समीकरणों पर चर्चा करने से पूर्व आपको हम पूर्व में पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चलते हैं। आपने इसे पढ़ा था वेग। एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन वस्तु का वेग कहलाती है। अगर इस वेग में परिवर्तन कर दिया जाए तो वेग में परिवर्तन के कारण गतिशील वस्तु की जो गति होगी उसे हम त्वरित गति कहेंगे। वस्तु के वेग में परिवर्तन से उत्पन्न गति त्वरित गति कहलाती है। इस वेग परिवर्तन की जो दर होगी, जो उसका रेट होगा, उसे हम गतिशील वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण कहते हैं। त्वरित गति करती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, इस परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और इसको स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। यदि गतिशील वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, इसका मतलब है कि समान समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन है वो समान होना चाहिए। पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, इन सभी समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन यदि समान है तो कहते हैं कि वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण है। संक्षेप में कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु एक नियत त्वरण से गति कर रही है। वस्तु यदि नियत त्वरण से गति करती है तो हम कहते हैं समान त्वरित गति। गति के समीकरणों को इस आधार पर समान त्वरित गति के समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि गति के समीकरणों में जो गतिशील वस्तु होती है वो एक नियत त्वरण से गति कर रही होती है। समीकरणों को न्यूटन ने बनाया कैसे? किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, चली गई दूरी, समय, इनमें पारस्परिक संबंध बनाए। इन पारस्परिक संबंधों को तीन समीकरणों से प्रदर्शित किया गया, जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण बनाने के लिए प्रत्येक राशि को एक निर्धारित सिंबल दिया गया। जैसे प्रारंभिक वेग को u, अंतिम वेग को v, त्वरण को a, दूरी को s, समय को t। इस प्रकार से इन सभी के पारस्परिक संबंध इस प्रकार से समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित किए गए। पहला समीकरण बनाया गया v बराबर
u प्लस एटी। दूसरा s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जो एक नंबर पर लिखा हुआ है इसे हम गति का प्रथम समीकरण कहेंगे, इसे द्वितीय समीकरण, और इसे तृतीय समीकरण। इन समीकरणों का निगमन दो प्रकार से किया जाता है। पहली विधि है गणितीय विधि और एक दूसरी विधि होती है ग्राफीय विधि। सर्वप्रथम हम गणितीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना सीखें। गणितीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। मान लेते हैं हमारे पास एक गतिशील वस्तु है। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। वस्तु एक समान त्वरण a द्वारा t सेकेंड समय में s दूरी चलकर अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से गतिशील वस्तु का हम त्वरण ज्ञात करें। प्रथम समीकरण के निगमन के लिए गतिशील वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है। त्वरण ज्ञात करने का फार्मूला पूर्व में आप पढ़ भी चुके हैं। वेग परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग परिवर्तन और इस वेग परिवर्तन में कितना समय लगा उसको अपान में लिखें। त्वरण वस्तु का मालूम है जिसे कहा गया a, परिवर्तन में समय लगा t। गतिशील वस्तु का वेग परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाए?
वेग परिवर्तन निकालने के लिए गतिशील वस्तु के अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा दिया जाता है। वेग परिवर्तन के स्थान पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक। परिवर्तन में जो समय लगा अभी आपने देखा था t, वस्तु का जो त्वरण था वो था a। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की वैल्यू भी रख दें। अंतिम वेग आपका v है, प्रारंभिक वेग आपका u है। मान रखें v माइनस u बटे t। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v माइनस u बराबर 80। बराबर के इस पक्ष में u है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाने पर यही समीकरण इस प्रकार से बनती है। v बराबर u, इधर माइनस था, दूसरे पक्ष में ले गए प्लस a t। इस प्रकार से ये गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम प्राप्त करेंगे दूसरा समीकरण। इसको भी गणितीय विधि से हल करें। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। जैसा कि आपको पता है गति का द्वितीय समीकरण होता है यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसका निगमन करना है। पूर्व की भांति वही गतिशील वस्तु। इस गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। गति प्रारंभ करने के ठीक 1 सेकंड के बाद वस्तु का वेग निकाल लें। प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग जो त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर है, उसे हम प्रारंभिक वेग में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 सेकंड के उपरांत वस्तु का वेग ज्ञात हो जाएगा, u प्लस a। वस्तु की गति समाप्त हुई। a त्वरण द्वारा t सेकंड में इस दूरी चलने के उपरांत वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु का अंतिम वेग v होने पर वस्तु की गति समाप्त हो जाती है। गति समाप्त होने की स्थिति के ठीक 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग ज्ञात करें। गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग। अंतिम वेग था आपका v। v से वेग परिवर्तन की दर को माइनस कर दिया। ये जो वेग प्राप्त हुआ
गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले का वेग आ गया। इन दो वेगों की सहायता से गतिशील वस्तु का औसत वेग ज्ञात करें। गतिशील वस्तु का औसत वेग। औसत वेग के लिए दोनों वेगों को जोड़कर 2 से हम भाग कर देंगे। u प्लस ए, इस वेग में इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस v माइनस यू बटे 2। ये a प्लस का है और a माइनस। आपके पास जो शेष बचा u प्लस v बटे 2, ये प्राप्त हो गया गतिशील वस्तु का औसत वेग। इसी औसत वेग से वस्तु t सेकेंड समय तक गतिमान रहती है, क्योंकि जो वस्तु का त्वरण है वह नियत है। तो हम लिख सकते हैं गतिशील वस्तु का त्वरण नियत है। अतः वस्तु इसी औसत वेग से गति करती रहेगी। इसी औसत वेग का मतलब है u प्लस v बटे 2। इस औसत वेग से ही वस्तु गतिमान रहेगी। अब हम गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी की गणना करें। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी दूरी को ज्ञात करने के लिए औसत वेग को समय से गुणा करेंगे। औसत वेग गुणे समय। समस्त मान आपको प्राप्त हो चुके हैं, वो मान यहां पे रख दिए जाए। वस्तु के द्वारा चली गई दूरी थी यस, औसत वेग था u प्लस v बटे 2 गुणे समय था t। इस v के स्थान पर गति के प्रथम समीकरण से मान रख दिया जाए। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। इस v का मान u प्लस एटी इस v के स्थान पर रखेंगे। मान रखने पर यस बराबर u प्लस v के स्थान पर u प्लस एटी अपान में 2 गुणे t। u प्लस u इन दोनों को जोड़ दिया है।
यस बराबर 2u प्लस AT बटे 2 गुणा T। अब T से गुणा कर दें, T से 2u को गुणा, T से AT को गुणा। यस बराबर 2ut बटे में दोनों के लिए 2 है, प्लस का निशान, T से AT को गुणा कर दें, AT स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुई। यस बराबर ut प्लस यहाँ पर 1 है 2, इसको थोड़ा अलग कर लें, 1/2 AT स्क्वायर। इस प्रकार से जो समीकरण आपको प्राप्त हुई, ये गति की द्वितीय समीकरण है। अब हम गणितीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन करें। गणितीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तृतीय समीकरण का निगमन गति के प्रथम समीकरण के द्वारा किया जा सकता है। गति का प्रथम समीकरण है क्या? अभी आप देखे थे, v बराबर u प्लस AT। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। पक्षों का वर्ग करने, इस पक्ष का वर्ग v स्क्वायर बराबर, इसको सम्मिलित रूप से होल ऑफ स्क्वायर में लिखें। यहां पर सर्व समीकरण a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर प्रयोग करें। इसको अगर विस्तृत किया जाए तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं का गुणा और उसका दूना प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। सेम यही प्रोसेस यहां पर किया जाएगा। कैसे? v स्क्वायर बराबर पहली संख्या का वर्ग प्लस दोनों की गुणा और उसका दूना प्लस अंतिम संख्या का वर्ग a स्क्वायर t स्क्वायर। अंतिम दो पदों से 2uAT तथा a स्क्वायर t स्क्वायर से 2a कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेंगे, भले ही इसमें 2a दिखाई पड़ता है, इसमें 2a नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं। जितना हम कॉमन लेते हैं, प्रत्येक पद उस कॉमन से भाग हो जाता है। कैसे? जैसे 2uAT से कॉमन लिया 2a, तो क्या परिवर्तन होगा देखेंगे।
2u AT से कॉमन लिया 2a, दो कट गया, a और a कट गया, आपके पास बचा ut। इसी प्रकार से अंतिम पद a स्क्वायर t स्क्वायर से 2a कॉमन लेंगे, a स्क्वायर t स्क्वायर से कॉमन ले लिया 2a, a यहां पर a गुणे a था तो एक a कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, यहां पर एक आप मान सकते हैं, बचेगा आपके पास 1/2 AT स्क्वायर। तो इस प्रकार से इन दो अंतिम पदों से 2a कॉमन लेते हैं, अंतिम दोनों पदों से 2a कॉमन लेने पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब 2a कॉमन ले लिया, अभी आपने देखा कि जब इससे 2a कॉमन लिया जाएगा बचेगा आपके पास ut, यहां पर आप देख सकते हैं ut बचा, प्लस का निशान लगा लिया, a स्क्वायर t स्क्वायर से 2a कॉमन लिया, कॉमन लेने के उपरांत बचा 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर लिख दिया गया। गति के द्वितीय समीकरण पर विचार करें। गति का जो द्वितीय समीकरण था वो था यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस यस को जो इस पक्ष में लिखा हुआ है इसको इधर से हटा करके यदि इधर लिख दिया जाए तो समीकरण का जो स्वरूप है देखने में परिवर्तित हुआ, लेकिन वास्तविकता में कोई भी परिवर्तन नहीं है, चाहे यस बराबर लिखें या फिर इस पूरे स्टेप को बराबर यस लिख दिया जाए। यहां पर आप देखेंगे कि ब्रैकेट सेम इस समीकरण के अनुरूप लिखा है, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये इसके बराबर है और इसका मान यस के बराबर है। तो गति के द्वितीय समीकरण से यहां पर इस पूरे का मान यस लिख दिया जाए। गति के द्वितीय समीकरण से ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर यस रखने पर इस प्रकार से समीकरण आपको प्राप्त होगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और ब्रैकेट के स्थान पर लिख दिया गया यस। इस प्रकार से समीकरण बन गई v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम कहेंगे गति का तृतीय समीकरण। इन तीनों समीकरणों का निगमन आपने गणितीय विधि से सीखा। गणितीय विधि से सीखने के उपरांत जो अगली विधि होगी ग्राफीय विधि, उस ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।